नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया ब्लॉक पार्टियों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता कमल हासन को उनके विवादास्पद बयान के लिए फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कन्नड़ तमिल से निकला है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हम किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को उचित ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने 8 घंटे में ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि भारत असफलताओं पर ध्यान नहीं दे सकता है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ देश के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। अनिल चौहान ने कहा कि जब मुझसे हमारे पक्ष में हुए नुकसान के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। नुकसान के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है। अब इसी को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेना भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका को मध्यस्थता करने देने के बाद एक और कूटनीतिक विफलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 शुरू की, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशन पर 2300 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो तैनात किए जाएंगे। वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील 13 इलाकों में मिस्ट स्पेयर लगाए जाएंगे और PUCC केंद्रों का हर 6 महीने में ऑडिट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कथित संलिप्तता के लिए 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। एक पुलिस कांस्टेबल, एक स्कूल शिक्षक और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर सहायक को संविधान के अनुच्छेद 31(2)(c) के तहत बर्खास्त किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है। भूकंप के कारण मची अफरा तफरी के बीच 2 जून की रात कराची की उच्च सुरक्षा वाली मलिर जेल से 200 से अधिक कैदी भाग निकले, जिनमें से कुछ कट्टर अपराधी भी हैं। पाकिस्तान में जेल से भागने की घटना में कम से कम 216 कैदी भाग निकले हैं, जिनमें एक कैदी की मौत हो गई है और गोलीबारी में कई अन्य घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारत के हमले में हुए नुकसान को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान में एक आधिकारिक डोजियर ने खुलासा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान और मॉर्सेस पर डोजियर में कहा गया है कि भारत ने अपनी सेना द्वारा बताए गए ठिकानों से कम 8 ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया। एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम के तहत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।